चलिए आज इस वीडियो पे हम यूटीआई का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या है वहाँ पे, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे। पिछले वीडियो पे हमने आप सभी को दिखाया था कि कैसे करके हम जो ये यूटीआई का एजेंसी का लॉगिन पोर्टल वाला, उसको हम कैसे करके अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम कैसे एक सॉफ्टवेयर की तरह लाना है, वो मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक अपना दोस्त की डेस्कटॉप पे भी मैंने ला दिया है इसको, तो यहाँ से हम ओपन करके फिर इसका कुछ अंदर में हम ओवरव्यू को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अपना डेस्कटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आपके पास, उसमें अगर आप इसको ओपन करता है तो ओपन करने से ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो जब भी ओपन करते हैं तो ये पॉपअप जो आते रहेगा, तो इस पॉपअप को आपको यहाँ पे आपको एक्स का बटन है तो यहाँ से आप इसको कट कर लेना है, मतलब इसको हटा लेना है। उसके बाद फिर आपको ये लॉगिन पैनल जो आ जाता है, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह को आप जो डाल के आप इसको क्या कर सकता है, साइन इन पे क्लिक करके आप साइन इन कर सकता है। तो आप जैसे ही डिटेल्स डाल के यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये फिर से साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद भी ये जो मतलब पॉपअप जो है कि आएगा, तो यहाँ ऊपर में आपको फिर से वही कट करने जगह जो मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्लिक करके इसको कट कर लेना है। तो ये जो इसका कुछ डेस्क बोर्ड जो है कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और आपका बैलेंस जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो आपको इस यूटीआई सर्विसेज से, पैन सर्विस से आप जो पैन कार्ड अप्लाई करना, करेक्शन करना, वो सारा चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये आपका वॉलेट है इसमें, तो इसमें आपको पैसा वगैरह डाल के रखना होगा। तो वो पैसा जो अपना गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है, वहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन वगैरह करके इसको आप डाल सकता है, ठीक है। और ये जो डेस्कटॉप है और ये जो यूज़र मैनेजर, तो जैसे कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो आप जो ये यहाँ पे यूज़र मैनेजर पे आएगा और यहाँ पे क्रिएट यूज़र पे आप जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप जो यूज़र मतलब जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप जो एक रिटेलर आईडी बनाना है आपको, तो ऐसे होने से आपको यहाँ से जाके आपको बनाना होगा। तो मैं बाद में सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे करके यहाँ से आप रिटेलर आईडी को बना सकते हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ पे हम ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर पे यूटीआई पैन जो यहाँ पे रेड कलर में न्यू EKYC है, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना होता है। तो जाके यहाँ पे आपको यूटीआई कूपन, ठीक है। तो आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कूपन खरीदना पड़ता है। तो कूपन खरीदने के लिए सबसे फर्स्ट तो आपका यहाँ पे बैलेंस होना है। मेरा यहाँ पे अभी कितना शो हो रहा है, 117 शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो पैसा जो 100 रुपीज़ से लेकर के 5000 तक आप यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे बैलेंस होना है, बैलेंस आके डाल के रखना है। तो वो आप यहाँ पे ये है वॉलेट मैनेजर पे जाके भी आप जो क्या कर सकते हैं, बैलेंस वगैरह को आप डाल के रख सकते हैं। तो अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है, ऐसे होने से आपको यहाँ पे यूटीआई कूपन या वॉलेट यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेगा तो करते ही यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे आईडी वगैरह आ गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो आपको यहाँ पे कूपन क्वांटिटी, ठीक है, ये कूपन क्वांटिटी है, यानी कि आप कितना का मतलब ये पैसा कूपन खरीदना चाहते हैं, मतलब कितना का कूपन खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप एक पैन कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे एक डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 डालोगे तो आपका जो पैसा जो है कि आपको कितना कितना कटेगा वो यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जो परचेस नाउ पे क्लिक करेगा और परचेस नाउ पे क्लिक करके फिर आप कूपन को खरीद सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको परचेस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको PSA लॉगिन का आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद PSA लॉगिन का आईडी भी ये है, पासवर्ड भी ये है, लेकिन जब यूज़र बनाते टाइम को उसमें हम इसको चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है आपके पास, तो आप जो रिटेलर बना रहा है बोलने से, जब आप रिटेलर का आईडी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते वक्त उसी टाइम को आप ये पासवर्ड को चेंज कर देता है, तो जिसका कारण से ये पासवर्ड फिलहाल काम नहीं करेगा। आपको ये आईडी चाहिए होगा, उसके बाद जो आपने नया पासवर्ड बनाया वही चाहिए होगा। फिर आप PSA लॉगिन पे जाने के लिए आपको यहाँ पे PSA लॉगिन लिंक यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेगा तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो PSA लॉगिन का पोर्टल जो है कि यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पहले का जो हमने आईडी देखा था आप यूटीआई का जो एजेंसी पोर्टल में, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईडी है, इधर से आपको ये PA ये सब को लेना है, मतलब ये सब को लेके आपको क्या करना है, जो अभी का वो इसमें इंटर कर देना है यूज़र आईडी का इसमें, ठीक है। तो यूज़र आईडी का उसमें ऐसे इंटर करना है, फिर आप जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करके फिर जो ये कैप्चा है उसको फिर यहाँ पे इंटर कैप्चा पे क्लिक करके फिर हम सबमिट पे क्लिक करके इस PSA पोर्टल पे हम लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही डिटेल्स भर के उसके बाद लॉगिन करेगा, तो लॉगिन होने के बाद ये जो PSA पोर्टल का जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा।
तो यहाँ पे आपको मतलब 30 मिनट्स का मतलब टाइमलाइन दिया जाता है। तो उसमें आपको कोई भी एक काम को जिसको करना है वो आपको करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी टाइम जा रहा है तो 30 मिनट्स का टाइम रहता है। तो आपने थोड़ा पहले हमने क्या किया था उसमें, जैसे कि कूपन परचेस करना है बोला था, तो कूपन परचेस करने के बाद उसका पैसा जो है कि यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। जैसे कि मेरा यहाँ ऑलरेडी है मतलब 107.10 ऐसे कुछ यहाँ पे बैलेंस है। तो जब मैं यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करूँगा या करेक्शन करेगा तो चार्जेस इसी से कटेगा, ठीक है। जो पहले जो हमने यूटीआई एजेंसी का जो पोर्टल था वहाँ पे जो बैलेंस डाल के रखा है वहाँ से नहीं कटेगा। हम लोग को पैन कार्ड का सर्विस यूज करने के लिए हम लोग को कूपन परचेस करना पड़ेगा, और जब भी कूपन परचेस करेगा उसका पैसा जो कूपन परचेस वाला यहाँ पे आके लेतेगा। और जब भी हम पैन कार्ड का कोई भी सर्विस यहाँ पे यूज़ करेगा तो उसका चार्जेस जो इधर से कटेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड को मतलब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पैन है, तो न्यू पैन का इधर जाके आप यहाँ पे पैन एप्लीकेशन, तो पैन एप्लीकेशन से ऐसे जाके आप यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके आप क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दे सकते हैं नया के लिए। उसके बाद इनकेस बीच में नेटवर्क इशू हो के कुछ हो गया बोलने से, तो आपको यहाँ पे पेंडिंग ये सब में आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ जो पेंडिंग है। तो एक दिन से ज़्यादा हो गया बोलने से, जैसे कि मान लो कि हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा था लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ऐसे होने से सेम डे में आपको इधर मिल जाएगा ये लुक में पेंडिंग वाला में, ठीक है। तो इन केस एक दिन से ज़्यादा हो गया बोलने से आपका यहाँ पे पेन ऑब्जेक्शन पे आपको यहाँ पे मिल, ठीक है, इधर मिल जाएगा, इधर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन केस आपका पैन कार्ड करेक्शन करना है तो पैन कार्ड करेक्शन का यहाँ पे चेंज/करेक्शन, तो यहाँ पे आपको पैन एप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन पैन डेटा, ठीक है। तो इधर पे आपको क्या क्या मतलब ऑप्शन रहता है बोलने से, चाहे वो आप नया पैन कार्ड अप्लाई करो या पैन कार्ड का करेक्शन करो, तो इसमें आपको हमेशा के लिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक आपको डिजिटल मोड से होगा और एक जो आपका फिजिकल मोड से होगा। अगर आप डिजिटल मोड से करता है बोलने से, तो आप जिसका भी कर दे रहा है उसका आधार कार्ड में नंबर लिंक वाला साथ में होना है, तब उसमें डायरेक्ट OTP वगैरह भेज के आप जो उसको कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप डिजिटल मोड पे करता है बोलने से, आपको जो पैन का जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भेजना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पैन एप्लीकेशन में गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इधर हम भर सकता है। तो जैसे कि आप इसको ओपन करने से ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको आप पढ़ लेना और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो फिजिकल मोड एंड डिजिटल मोड। अगर आप फिजिकल मोड से करता है ऑनलाइन, आपको सब कुछ कर लेने के बाद फिर वो सेम एप्लीकेशन को आपको ये यूटीआई वाला ब्रांच में आपको पोस्ट बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट से आपको भेजना पड़ता है। और डिजिटल मोड से करने से आपका डायरेक्ट आधार कार्ड का वो OTP वगैरह करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये फॉर्म को आपको भेजना नहीं पड़ता है। तो ऐसे करके ये दोनों ऑप्शन जो ऐसे कुछ है, तो उसको आप अपना कन्वीनियंस का हिसाब से आप कर सकता है। तो ऐसे करके आपको करना है, इतना ही है। और इधर तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और करेक्शन का यहाँ पे कुछ है और इधर पे कुछ है प्रोसेस का गाइडलाइंस वगैरह वगैरह काफ़ी सारा है, इसको आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में फिर से और इसी रिलेटेड हम और भी काफ़ी सारा वीडियो डालेगा, क्योंकि अभी ये यूटीआई पैन सर्विस का एक हमने डायरेक्ट क्या किया है, एक ये किया है प्लेलिस्ट मैंने अपना चैनल में खोल रखा है। तो उस प्लेलिस्ट में ये सब का इन्फॉर्मेशन डालते रहूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें और बताना है, उसको मैं वीडियो पे डालूँगा।